जिंदगी एकदम से तब्दील हो गई। हर चीज नई नई लगनी शुरू हो गई। पहली दफा मेरा खुश रहने को दिल चाहता है। दिल का मौसम बदल जाए तो हर चीज बदल जाती है। सच बताऊं तो मैं पहले बहुत खौफज़दा थी कि हम दोनों ने इतना बड़ा फैसला खुद ही ले लिया। जाने ये फैसला सही भी है कि नहीं, लेकिन आपके साथ आपकी मोहब्बत ने मुझे एक मुख्तलिफ लेवल का कॉन्फिडेंस दे दिया है। लेकिन शावेज, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। हम अपने घर वालों को अपने इस फैसले के बारे में कब बताएंगे? और जब उनको पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा? उन्हें हमारे रिश्ते को कबूल करना ही होगा। अगर उन्होंने पहले जिद ना की होती तो हम कभी ये कदम ना उठाते। मुझे अपने वालिदैन की नाराजगी का एहसास है, लेकिन मैं आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता था कुर्तुलन। लेकिन फिर भी हम कब तक इस बात को सबसे छुपाएंगे? जब वक्त मुनासिब होगा। मैं जानती थी बहराम तुम्हारी अम्मा नहीं मानेंगी और तुम मुझे झूठे दिलासे देते रहे। ज़ैनब, मुझे पूरा यकीन है कि अम्मा मान जाएंगी। अभी वो थोड़े गुस्से में है, कुछ वक्त गुजरेगा तो उनका गुस्सा उतर जाएगा। मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है बहराम, बल्कि मैंने तुम्हारे साथ वक्त जाया करके गलती की। ज़ैनब, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। मुझे थोड़ा वक्त और दो। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। अभी मैं अम्मा को तुम्हारे घर नहीं भेज सकता। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मैं थक गई हूँ बहराम। मालूम है मुझे तुम्हारी अम्मा कभी नहीं मानेंगी और मेरे घर मेरा रिश्ता लेने नहीं आएंगी। वो इसी इंतजार में मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। ठीक कहती हैं मेरी अम्मा कि बुज़दिल मर्द मोहब्बत कर तो रहते हैं लेकिन निभा नहीं सकते। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं अम्मा को मना लूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। मैं एनी आपा से बात करूंगा, अम्मा उनकी बात कभी नहीं टालेंगी। बहराम, तुम्हारी माँ और बहनें तुम्हारी शादी मेरे साथ कभी नहीं होने देंगी। तुम्हारे जैसे मर्द ना कठपुतली होते हैं जो अपना कोई फैसला नहीं कर सकते। ज़ैनब, मैं फैसला कर चुका हूँ, पर मुझे अपने घर वालों की भी रजामंदी तो चाहिए ना। उनकी मर्जी के बगैर तो तुमसे शादी नहीं कर सकता मैं। और वो कभी राजी नहीं होंगे। मेरी भी उम्र निकल जाएगी जैसे तुम्हारी एनी आपा की निकल गई है। क्या चाहते हो बहराम? तुम चाहते हो कि मैं अपने घर की दहलीज पे बैठ के बूढ़ी हो जाऊं, मेरी भी उम्र निकल जाए? फिर कौन पूछेगा मुझे? आज जो 2-4 रिश्ते आ रहे हैं फिर वो भी नहीं आएंगे। ज़ैनब, बस बहराम, मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक कहती है। बस काश मैंने ही उनकी बात पहले सुन ली होती। अब तो मुझे कभी फोन मत करना क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि मैंने अपनी अम्मा की खुशी के लिए इतनी कुर्बानियां दी, उनकी किफालत के लिए दिन रात मेहनत की, हर किस्म का एफर्ट किया। जैसे जैसे अम्मा ने मुझे कहा मैं वैसे करती चली गई। कभी अपनी जात के बारे में नहीं सोचा, शादी के बारे में नहीं सोचा। और जब पहली दफा हिम्मत करके अम्मा से जाके मैंने अपनी शादी की खुद बात की तो उन्होंने मुझे ना कह दी। अगर हमारे घर वाले मान जाते, अगर मेरी अम्मा मान जाती तो हमें छुप के इतना बड़ा फैसला ना लेना पड़ता और इतनी बड़ी खुशी उनसे ना छुपानी पड़ती।
काश वालिदैन औलाद के साथ जिद और अना की जंग लड़ना छोड़ दें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। हर जनरेशन का अपना जमाना होता है, अपनी सोच होती है, अपना इक़दार होता है। लोगों को ये बात समझनी चाहिए। खैर, जो हुआ उसे भूल जाए। अब हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए। आज आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आपकी आंखों की यह सादगी मुझे बहुत पसंद है। आप भी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो आपको पता है कि आप काफी हैंडसम हैं। ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना हमने तो जब से आपको देखा है दिल हार बैठे हैं आप पे। दुनिया के सारे रस्मों रिवाज भुलाकर सौदाई हो गए। इश्क बेहतरीन वही होता है जिसमें मर्द शौहर और औरत बीवी बन जाती है। तो कितनी खूबसूरत बात कर दी आपने। इतनी खूबसूरत बात कहने वाली खातून मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। आपकी मोहब्बत, आपका साथ मेरे लिए सब कुछ है। ना मेरी मोहब्बत में कभी कोई कमी आएगी और ना कभी मैं आपका साथ छोड़ूंगा। प्रॉमिस। ज़ैनब, 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 अरे तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हूँ। क्या हुआ बेटा? है क्यों रो रही हो? अरे क्या हो गया बेटा, बताओ ना, मेरा दिल दहल जाएगा। क्या हो गया? फोन आया था बहराम का, कह रहा उसकी अम्मा नहीं आएंगी मेरे घर रिश्ता लेने। पता था मुझे, बहुत अच्छी तरह पता था कि वो घुन्नी औरत नहीं मानेगी। अरे कितना समझाया मैंने तुम्हें कि उस बहराम की चिकनी चिपड़ी बातों में ना आओ, लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। तुमने मेरी एक भी ना सुनी। सुन लेती तो ये दिल ना देखना पड़ता। अरे बेटा, ये इश्क और मोहब्बत ना मन चलो का खेल तमाशा होते। खैर तुम फिक्र ना करो, अभी मैं जिंदा हूं। तुम देखना, मैं तुम्हारी ऐसी ऊंची जगह शादी करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। वो अपनी अम्मा को नहीं मना पाया, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करता था। अरे रहने दो, बड़ा आया बहराम, उसकी बातें। अरे वो किसी काबिल होता तो ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। बात सुनो, बहुत अच्छा हो गया कि तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हुई। वो तो हमेशा अपनी माँ बहनों की हिमायत करता, तुम्हारे लिए कभी स्टैंड न लेता वो। और ये भी बहुत अच्छा हो गया कि उसने खुद ही तुम्हें सच्चाई बता दी। कम से कम तुम्हारी आंखों से मोहब्बत की पट्टी तो उतरी है। ऐसी अपना मजीद वक्त बर्बाद कर रही थी उसके साथ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अच्छी तरह सोच लो, होश के नाखून लो। अरे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, क्यों अपना दिल छोटा करती हो? चल तुम दिल छोटा नहीं करो, आओ आज मेरा बच्चा गरक कर उस मनूस को। बड़ा आया, चलो। जब से ऐनी आपा स्कूल से आई हैं वो जो सोई हैं, अभी तक नहीं उठी। बहराम भाई ने भी मना कर दिया खाना खाने से, कह रहे थे कि उन्होंने बाहर खा लिया। बहराम की तो खैर है, लेकिन ऐनी की तबीयत ठीक है? इस तरह तो नहीं सोती वो कभी। वो थक गई होंगी, इतना काम करती हैं और अपनी सेहत का भी नहीं ख्याल रखती। अम्मा, एक बात कहूँ आपसे?
जब से आपने वो शावेज साहब वाले रिश्ते को इनकार किया है तब से यानी आप अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। बेटा, रिश्ते को इनकार करने की बहुत ठोस वजह है। तुम बच्ची हो भी ना समझो, तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन अम्मा मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात दिल पर ले ली है। जाननी, बहुत सारे फैसले दिल की सुनकर नहीं किए जाते। इंसान को अक्ल और फहम और अपने तजुर्बे से काम लेना पड़ता है, और बाकी कुछ चीजों को किस्मत पर छोड़ना पड़ता है। अब तो खुश हो ना? घर में काम वाली आ गई है, अम्मी से कोई तल्ख कलामी भी नहीं हुई, घर का माहौल भी बहुत पुरसुकून है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये सब कुछ आपके ताउन की वजह से हुआ है और मुझे पूरा यकीन था कि ये ख्वाहिश आप मेरी रद्द नहीं करेंगे। जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। तुम्हारी खुशी में तो मेरी खुशी है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब अपनी औलाद को अपनी गोद में लूंगा। अच्छा, मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हमारा बेटा हो। बेटा? लेकिन मेरी तो ख्वाहिश है कि हमारी एक प्यारी सी बेटी हो। बेटी? हाँ, बेटी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी प्यारी, खूबसूरत और बख्तावर। मुझे बेटी का बहुत शौक है। लेकिन हमारे खानदान में बेटियों को अच्छा नहीं समझा जाता। हम 3 बहनें हैं, मगर अम्मी हमारी पैदाइश पे कभी भी खुश नहीं हुई। वो सिर्फ तब खुश हुई थी जब बहराम भाई पैदा हुए, इसलिए शायद मुझे बेटे का शौक है। मैं तुम्हारी अम्मी को गलत नहीं कहूंगा। हम जिस माशरे में रहते हैं वहां पे ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो बेटी की ही है। अब देखते हैं किसी ख्वाहिश पूरी होती है। और अगर बेटी हो जाने के बाद लोगों ने मुझे ताने दिए फिर? तो मैं हूं ना। अगर किसी ने ताने दिए तो जवाब देंगे। आप खुश? भाई बेगम, हमें ये सियासत कहाँ ले जाएगी? अल्लाह जाने, कुछ समझ नहीं आता। अल्लाह रहम फरमा। ओहो, आइए आइए शहजादे साहब। अरे भाई, कहाँ गायब रहते हैं आप सारा सारा दिन? ना आपका आने का पता चलता है ना जाने का। मैं बस कामों में मसरूफ होता हूँ। वैसे भी घर पे रह के मैं करूँगा क्या? भाई बेगम, इसका वाहिद हल यही है कि शावेज की शादी कर दी जाए, फिर ये घर में टिक के बैठेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने फैसला कर लिया है। कल ही तुम्हारी खाला की तरफ जाती हूँ और तुम्हारी और हिना की बात पक्की करके तारीखें लेकर ही आऊंगी। अब अम्मी, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं हिना से शादी नहीं करूँगा। अरे शावेज बेटा, शुरू में सब ऐसा ही कहते हैं, जब शादी हो जाती है ना तो सब कुछ बदल जाता है। आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कुरतुलैन को पसंद करता हूँ, और इसमें बुराई ही क्या है? सिर्फ यही कि वो उम्र में मुझसे थोड़ा सा बड़ी है। उम्र के इस फर्क की वजह से आपको उनकी खूबियां नजर ही नहीं आती। क्या ये उनका कसूर है? क्या हालात से मजबूर होकर इतने अरसे से वो शादी ही नहीं कर पाई? क्या जिंदगी के इस मोड़ पर कोई उनका हाथ नहीं थाम सकता? कोई उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता? मोहब्बत एहसास का नाम है, और मुझे कुरतुलैन का एहसास है। ये सारी पट्टियां उसी प्रिंसिपल की पढ़ाई हुई है। मैंने तुम्हें बताया भी है शावेज कि कल मैं जा रही हूँ तुम्हारी खाला के यहाँ तुम्हारी और हिना की रिश्ते की बात पक्की करने। अब तुम कुछ भी कहो, हमारा फैसला अटल है, बल्कि पत्थर पे लकीर है। अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे, वही करेंगे जो हमारी मर्जी होगी।
हाँ बेटा, देखो जब हिना से तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तो ये प्रिंसिपल वाला भूत खुद ब खुद ही उतर जाएगा। हाँ, ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता भाई, और क्यों नहीं हो सकता? अब ये बिला वजह का मामला करने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारा अच्छा बुरा हम अच्छी तरह जानते हैं। हम जो करेंगे वो सही फैसला होगा। हेलो। हेलो, शुक्र है आज तुमने मेरा फ़ोन उठा ही लिया, वरना तुम तो कभी फ़ोन उठाते ही नहीं हो। ऐसी भी क्या मसरूफियत है भाई? हाँ, बस काम की मसरूफियत बढ़ गई है। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई है ना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। देखो, मैं जानता हूं कि मेरी अम्मी चाहती हैं कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए इंतजार करो। मैं तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं किसी और को पसंद करता हूं, उसी से शादी करना चाहता हूं। इसलिए प्लीज तुम अपने लिए कोई बेहतर रिश्ता सेलेक्ट कर लो। ये तुम क्या कह रहे हो शावेज? मैं ठीक कह रहा हूं। देखो, मैं जिससे मोहब्बत करता हूं उसे धोखा नहीं दे सकता। शादी की बुनियाद मोहब्बत पर होती है, समझौते पर नहीं। मगर तुम्हारे घर वालों ने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की कि तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो। लेकिन मैं जो बता रहा हूं तुम्हें, देखो मेरे घर वाले मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाना चाह रहे हैं। जबरदस्ती के रिश्ते बोझ होते हैं। खैर, मैं तुम्हें सारी बात सच सच बता चुका हूं। मैं इस रिश्ते से इनकार कर चुका हूं और तुम भी कर दो। तो आज तुम मुझसे इसलिए बात कर रहे हो? यही समझ लो। देखो, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, तुम उनमें से किसी को भी चुन लो। तुम्हारे मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ, अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारी लव स्टोरी में विलन बनूं। चांदनी, चांदनी, कब से मैं तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। चलो उठो, मेरे साथ बाजार चलो। एनी ने पैसे दिए हैं तो हुरिया के बच्चे के लिए जाकर शॉपिंग कर लें। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। क्या तैयार होना है? ठीक तो लग रही हो, कोई हूर परी नहीं बन जाओगी तैयार होने से। जल्दी करो, अभी रिक्शा भी लेना, जल्दी आओ। तो ले लूँ, एक सेकेंड। ये भी देख लेते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम सलाम। आलिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। शॉपिंग हो रही है? हाँ, वो हुरिया क्या खुशखबरी है ना, बेबी आने वाला है, तो बस उसके लिए कुछ चीजें लेने आए थे। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बस वो एनी इतनी मसरूफ रहती है ना, घर वालों के लिए भी वक्त नहीं होता उसके पास। तो जब देखो काम की मसरूफियत, काम की मसरूफियत। हाँ, एनी की तबीयत कैसी है? वो आज स्कूल भी नहीं आई? क्या मतलब, आज स्कूल नहीं आई? नहीं। हाँ, वो एनी आपा को आज कोई और काम था, जरूरी काम, इसलिए वो आज स्कूल नहीं जा सकी। अच्छा अच्छा, हाँ, उन पे जिम्मेदारियां भी तो कितनी हैं, सारे ही काम अपने जिम्मे लिए हुए हैं। चले माँ, हमें देर हो रही है, मगरिब से पहले हमें घर पहुंचना है। हाँ चलो। चले, मैं भी चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा, जीती रहो बेटा। आप लोगों की शॉपिंग हो गई अम्मा? हाँ बेटा, हो गई।
एनी वो तुम्हारी कुलीग मिली थी आलिया बाजार में, अच्छा, कह रही थी कि तुम आज स्कूल नहीं गई। मैं तो हैरान ही रह गई, क्यों नहीं गई तुम स्कूल आज? वो अम्मा मेरी स्कूल की ही एक कॉलीग ने मुझे बताया कि एक जगह, एक सोसाइटी है, वहाँ पे प्लॉट्स जो हैं वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं, डाउन पेमेंट भी कम है और इंस्टॉलमेंट्स भी। तो क्योंकि मेरी छुट्टियाँ थीं तो मैंने एक छुट्टी कर ली। तो मुझे बताकर भी जा सकती थी। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ देखने गई थी। एनी आपा प्लॉट पर घर बनाएंगी? हाँ, हर इंसान की तो यही ख्वाहिश होती है कि अपना घर बनाए। बहुत कुछ सोच लिया, मुझसे बात भी नहीं की। बंदा माँ से मशवरा ही कर लेता है। अम्मा, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मैंने तो कुछ फाइनल नहीं किया था। मैं तो सिर्फ देखने के लिए गई थी कि क्या वो जगह इस काबिल है भी कि मैं अपनी अम्मा को लेके जाऊं। आपको पता है, आपसे डिस्कस किए बगैर तो मैं कोई फैसला नहीं लेती। एनी आपा, आपने तो हमें डरा दिया। आलिया बाजी को तो मैंने कह दिया था कि आप घर पर आराम कर रही हैं। सोचा कि पता नहीं वो क्या कहेंगी। एनी आपा किधर चली गई। अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो ना बहराम। नहीं, मैं थका हुआ हूँ, कुछ देर आराम करूँगा। भाई चाय पीनी है? मुझे नहीं पीनी। इसको क्या हुआ है अम्मा? कुछ नहीं, 4 दिन का गुस्सा है, ठीक हो जाएगा। वैसे अम्मा, अगर बहराम को कोई पसंद है, अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है तो आप मान जाए ना। मान जाऊं और अपने बेटे को इश्क माशूकी करने के लिए खुली छुट्टी दे दूं। एनी वो तो बेवकूफ है, तुम तो समझदार हो। उस पार्लर वाली लड़की ने उसको फंसा लिया है, तो हम क्या अंधे हो जाएं? बेटा, घर में बहू इस तरह नहीं लाई जाती। बहुत देखभाल कर, सोच कर ऐसी लड़की को लाया जाता है जो आपके घर को घर बना कर रखे, आपके घर वालों को अपना बना कर रखे। ये आशिकी करने वाली लड़कियां मुझे एक आंख नहीं भाती, इनसे नहीं होता ये सब। बहरहाल शावेज ने कुछ बताया अपने वालिदैन के बारे में? ये कितना खूबसूरत है और सारे गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। मेरी बेटी से कम खूबसूरत। आंटी, आपने बिला वजह तकल्लुफ किया। मैं और हुरिया बस जाने लगे थे शॉपिंग करने के लिए। तकल्लुफ कैसा? बेटा, हमारे घर की भी तो पहली खुशी है, थोड़ा सा हक तो बनता है ना हमारा भी। और वैसे भी जब से हुरिया आपके घर आई है ना, हमारे घर की तो सारी रौनक चली गई है। ये मेरे बाकी बच्चे तो ना हंसते हैं ना बोलते हैं, इतनी खामोशी रहती है। रौनक थी तो इसके दम से। जी जी बिल्कुल, अब आपकी ये रौनक हमारे घर जो आ गई है। वैसे जब से हुरिया हमारे घर आई है, हमारे घर के सारे रिवाज बदल गए हैं। अम्मी के कहने का मतलब है कि हमारे घर में भी रौनक हुरिया की वजह से ही है। बस बेटा, मेरी तो यही दुआ है कि तुम दोनों शाद व आबाद रहो, खुश रहो और अपने बच्चों की खुशियां देखो। आमीन आमीन। हम सब भी बहुत खुश हैं, लेकिन फरूख की खुशी देखने के काबिल है। हुरिया के इतने नखरे उठा रहा है, शायद ही किसी शौहर ने उठाए होंगे कभी। माशाल्लाह। और मेरे सामने इतनी लंबी लंबी तकरीरें करता है, हुरिया को ये मत करने दे, वो मत करने दे, ये मत कहें। मैंने तो कह दिया, तुम जानो और तुम्हारी हुरिया जाने। आंटी, लोग कहते हैं कि घर समझौतों से बनते हैं, कुर्बानियों से बनते हैं।
मुझे लगता है घर खुलूस और मोहब्बत से बनते हैं। देख लें, है कोई जो मेरे फरूख से बातों में जीत जाए? आपके फर्रुख की ये बातें ही तो थी जिन्होंने मेरा दिल जीत लिया था। खुश है ना मेरी बेटी? जी। तुम्हें और फरूख भाई को आज देखकर मुझे रोमियो और जूलियट की दास्तान याद आ गई। ऐसी ट्रैजिक लव स्टोरी का जिक्र ना ही करो तो बेहतर है। उस कहानी में रोमियो मर जाता है। रोमियो और जूलियट की मोहब्बत की एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो नहीं जिक्र करो ना ऐसी कहानियों की। मुझे ऐसी ट्रैजिक रोने धोने वाली कहानियां बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो खुश रहने वाली लड़की हूँ। आजकल तो हमारे घर में भी एक ट्रैजिक कहानी चल रही है। कौन सी? बहराम भाई और जैनब की लव स्टोरी। बहराम भाई जैनब से शादी करना चाहते हैं लेकिन अम्मा नहीं मान रही। मुझे पहले ही शक था। मुझे पता था कि कोई ना कोई लड़की का चक्कर है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें पहले से सब कुछ कैसे पता चल जाता है? क्योंकि चांदनी मैं तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं हूँ। वैसे एक बात बोलूं, अम्मी जैनब के लिए कभी भी नहीं मानेंगी। अम्मी के ख्वाब बहराम भाई के लिए बहुत ऊंचे हैं। हाँ, अम्मा ने साफ इनकार कर दिया। हाय, वैसे नाकाम लव स्टोरी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं होती। आज हुरिया को देखकर मुझे इत्मीनान हो गया। फरूख इतना ख्याल रखता है उसका। मेरी फिक्रें दूर हो गई। तुम साथ चलती है नहीं तो अच्छा होता। सब तुम्हारा पूछ रहे थे बेटा। अम्मा आपको पता है मैं बहुत मसरूफ होती हूँ आजकल। तुम भी साथ नहीं आए, अच्छा होता अगर आ जाते। मैं भी मसरूफ रहता हूँ। पता नहीं ये कौन सी मसरूफियत है जिसने हर इंसान को अपनी जात के महवे में फंसा कर रख दिया है। तो इंसान का अपनी जात पर भी कुछ हक होता है। मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये अपनी जात के हुकूक के बारे में बातें क्यों हो रही हैं। अम्मा, वक्त के साथ हर इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं। अब आप हुरिया को देखें, माशाल्लाह अपने घर में कितनी खुश है। उसका अपना खानदान है, ना तो वो हर रोज हमारे पास आ सकती है और ना ही हम हर रोज उसके पास जा सकते हैं। जब नए रिश्ते बनते हैं तो पुराने रिश्तों में फासले आ जाते हैं। बेटा तुम लोगों के लिए आसान है, सुबह घर से निकल जाते हो, शाम को आते हो, और आने के बाद कोई अपने कमरे में चला जाता है तो कोई फोन पर लग जाता है। मुझे तो ये सन्नाटा काटने को दौड़ता है। अम्मा, मैं तो पूरा दिन आप ही के साथ रहती हूँ। अब हुरिया की कमी मैं तो नहीं पूरी कर सकती। अम्मा, आप बहराम की शादी कर दें, घर का सन्नाटा खत्म हो जाएगा। बेटा खामोशी जरूर है घर में, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं तूफान को दावत दे दूं। जब सही वक्त होगा हो जाएगी शादी। हुरिया ये लो, गरम गरम रोटी। तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? खाओ ना। खा तो रही हूँ। खा लेगी बेटा, वो खुद अपने हाथ से खा लेगी। अब नवाले बना के खिलाएगा बीवी के मुंह में? खुद बैठ के खाना खा। चल शाबाश। अम्मी आपको नहीं पता ना, हुरिया बिल्कुल अपनी फिक्र नहीं करती है। हाय हाय, ऐसी गलत फहमी भी ना हो किसी को। आपको पता तो है अम्मी, तो आजकल की लड़कियां बहुत लापरवाह होती हैं ना। हाँ बेटा, बहुत अच्छे से जानती हूँ। सिर्फ लापरवाह होती हैं घर के काम काज के मामले में। मैं लापरवाही ठीक हूँ। मेरे पास परवाह करने वाला शौहर जो है। तो शौहर की बात माने और खाना खत्म करे। पता है ना, डॉक्टर ने भी ये कहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना। लेकिन आप है ना फिक्र करने के लिए, मेरे फिल्मी हीरो। अम्मी रोटी तो बहुत मजे की है, एक और गरम रोटी दो। बना रही हूँ, देती हूँ। जरा अपनी बीवी से फरमाइश करके दिखा। अम्मी डॉक्टर ने उसको कहा है आराम करने का, वरना तो कर लेते काम। लेकिन अम्मी,
खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। अम्मी ने ना अपने हाथ से बनाया, तुम्हारे लिए कही थी रोजाना बनाया। हमें तुम्हारी तरह नखरे जो नहीं करने आते, अच्छा ही बनेगा। अम्मी नखरे नहीं है, डॉक्टर ने कहा है। हाँ सच आए ना, आप खाए। आप क्यों नहीं खा रही? आप खाएं। रोटी बना लो, बहुत रोटियां हो गई हैं। आ जाए आ जाए अम्मी। तुम लोग खाओ, आती हूँ। आ भी जाए अम्मी, कभी हमारे साथ भी बैठ जाया करें। अकेली अकेली रहती हैं आप। अम्मी वैसे सारा ना बहुत मजे का, अच्छा बनाया आपने। ज़ैनब रुको, मेरी बात तो सुनो यार। मैंने तुम्हें कहा था मेरे रास्ते में बताना, मुझे तुमसे अब कोई बात करनी ही नहीं है। हमारा फोन बंद आ रहा था यार, मैं परेशान हो गया था। तुम्हें ना बहराम कोई जरूरत नहीं है मेरे बारे में परेशान होने की, ठीक है? मैं तुमसे आखिरी दफा कह रही हूँ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। ज़ैनब रुको, मेरी बात तो सुनो यार। बहराम तुम्हें कौन सी जबान समझ में आती है? आइंदा तुम मेरे रास्ते में आए ना तो मैं चिल्ला चिल्ला के सबको इकट्ठा कर लूंगी। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं। नहीं हो सकती कोई बात, सब खत्म हो गया। अब जाके किसी और लड़की को बेवकूफ। शावेज, तुमने हिना से क्या बात की है आखिर? तुम्हारी खाला और खालू इतने नाराज हैं जिसकी कोई हद नहीं। तुम्हें क्या जरूरत है हिना से ये बात करने की? सारा भरम तोड़ दिया तुमने हमारा खानदान में। लोगों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे, कैसी बातें बनाएंगे, क्या क्या इल्जाम लगेंगे हम पर। मैंने बदनामी और रुसवाई वाली कोई बात नहीं की अब्बू। हिना ने मुझे फोन किया तो मैंने उसे सच बता दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और को चाहता हूं। देखिए, हिना का मैं वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहता। उसको बहुत से अच्छे रिश्ते आ रहे हैं इस वक्त, इसलिए मैंने उसे कह दिया कि जैसे उसे अच्छा इंसान मिलता है वो शादी कर ले। वाह 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 वाह, किस खुश असलूबी से तुमने अपना मुद्दा बयान किया है। ये जो तुम्हारी अदबी और इंटेलेक्चुअल बातें हैं ना, ये हम पे असर नहीं करेंगी, समझ गए तुम? इन्हीं खूबसूरत बातों की वजह से तो तुम कुर्रतुलैन के जाल में फंस गए, वरना और क्या खूबी है उस औरत में? खूबसूरत बातें खूबसूरत शख्सियत की आकाश होती हैं अम्मी। मैंने हिना से कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि आप दोनों क्यों चाहते कि मैं उसे धोखा दूं? धोखा चाहे जितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, दुख जरूर देता है। मैंने हिना को बिल्कुल धोखा नहीं दिया, तो ना ही मैं कुर्रतुलैन को धोखा दूंगा। और फिर तुम भी सुन लो, अगर तुमने कुर्रतुलैन को इस घर में लाने की कोशिश की तो मैं खुद उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगा। एक औरत को घर से धक्के देकर बाहर निकालना जहालत है अबू, और आपकी इसी सोच की वजह से आपके कारोबार में कभी भी दिलचस्पी नहीं ले पाया मैं। आप दोनों फिक्र मत करें, मैं उसको लेकर यहां नहीं आऊंगा।
इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? एक पढ़ी लिखी और बाशऊर औरत को इस माहौल में लेके आना जुल्म होगा उसके साथ। ठीक है, फिर तुम और वो कुर्रतुल ऐन एक कुठिया में जाकर रहना, फिर तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। ये बाप के माल पे अय्याशी की है ना तुमने, लग पता जाएगा। मैं जहां भी रहूं अब्बू, मेरी और हिना की शादी अब हो भी नहीं सकती, क्योंकि अब वो मुझसे शादी करना भी नहीं चाहेगी। यही तो चाहते थे ना तुम? जी, मैं बिल्कुल यही चाहता था।